हेलो एवरीवन। तो भाई लास्ट जो मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करी थी उस पर काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमें एक इंग्लिश का बेस्ट सोर्स बता दीजिए कि उसके बाद हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, एक अपने आप में एक वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो भाई उसी के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ये खासकर उन बच्चों के लिए जो 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बिगनर हैं बेसिकली। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई कैन अश्योर यू डैट। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जिसमें मैंने खुद इतना स्ट्रगल किया है कि बिल्कुल ज़ीरो से उठ के काफ़ी ऊपर तक लेके आया हूँ खुद को, ऐसा मैं मानता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि मैं काफ़ी डरता था इंग्लिश से। शुरू में मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, मैं उस लेवल का बच्चा था कि अगर यू के बाद हैव लग रहा है तो मैं ये सोचता था कि भाई यू तो सिंगुलर होता है ना, तो इसके बाद ये प्लूरल वर्ब क्यों लग रही है, हैव क्यों लगा रहे हैं, हैज़ क्यों नहीं लगा रहे। मुझे इतने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे क्योंकि हमारा कहने को स्कूल जो था वो इंग्लिश मीडियम था। ठीक है, लेकिन हमारा वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों जैसा ही हाल है और ज़्यादातर जो इंडिया में स्कूल्स हैं उनका यही हाल है। ठीक है, तो इंग्लिश शुरू से ही वीक थी भाई, मेरी नहीं मेरे दोस्तों की भी शुरू से ही जो है इंग्लिश बिल्कुल वीक थी। हम काफ़ी स्ट्रगल करते थे, हमें ना टेंसेस आते थे ना वर्ब आती थी। तो भाई एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश इतना क्रूशल रोल प्ले कर रही है उसमें हम मतलब उतर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि भाई क्या करें। तो उसमें भाई फिर मैंने इतने सारे टीचर्स से पढ़ना चालू किया, कभी यूट्यूब पे देख रहा हूँ, कभी किसी का पेड कोर्स देख रहा हूँ। ठीक है, जितने भी आपने बड़े बड़े नाम सुन रखे हैं मैंने हर एक टीचर की वीडियो देख रखी है। ठीक है, हर किसी से मैंने पढ़ के देखा और मुझे एक प्रॉब्लम सब हर एक वीडियो में फील हो रही थी कि भाई मैं अगर पढ़ रहा हूँ, मान लो मैंने प्रोनाउन से चालू किया। ठीक है, अब प्रोनाउन में क्या होता है कि वो दूसरे चैप्टर्स बताना शुरू करते हैं कि भाई मान लो उसमें नाउन का यूज़ आ रहा है, ठीक है, उसमें वर्ब का भी यूज़ आ रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली दूसरे चैप्टर्स का भी यूज़ उस चैप्टर में हो रहा है और मुझे उनका कुछ आइडिया है नहीं खास ऐसा। तो मुझे भाई मेरा वहीं पे एक फ्लो टूट जाता था और मैं उस टीचर से पढ़ना बंद कर देता। ठीक है, अब भाई जिस बच्चे का बेसिक ही क्लियर नहीं है वो आगे अपना प्रिपरेशन बढ़ाएगा कैसे, है ना, उसका फ्लो बार बार ब्रेक होगा, ऑब्वियस है वो। तो मैं इसी फ्लो को भाई बनाने के लिए टीचर ढूंढता रहा कि इधर उधर। फाइनली मुझे एक टीचर मिले जिनके पास आने के बाद भाई मैंने ना तो आज तक किसी से इंग्लिश दोबारा पढ़ी है, ठीक है, और ना किसी के पास मुझे समझ में आता है। ठीक है, किसी और को मुझे समझ में आता ही नहीं अगर मैं देख भी लूँ कोई वीडियो, क्योंकि ऐसा पढ़ाया उन टीचर ने मुझे, एक ही बारी में ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी कि भाई मुझे इंग्लिश समझ में आने लग गई। मेरे ऐसे बच्चे को जिसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक थी वो ठीक ठाक इंग्लिश समझने लगा। ठीक है, तो उन टीचर का नाम है भाई, सबसे पहले मैं वही रिकमेंड कर देता हूँ आपको, अमन वशिष्ठ सर, और बेस्ट टीचर है भाई इंडस्ट्री में। ठीक है, चाहे बिगनर हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल का हो या बच्चा एडवांस लेवल का हो, कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, ऐसे टीचर है वो। ठीक है, और मतलब मैं कोई बायस्ड नहीं हूँ या फिर ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको कुछ यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूँ किसी का। ठीक है, एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ही मैं बता रहा हूँ, वन स्टॉप सोल्यूशन है इंग्लिश के लिए। और मतलब ऐसा है कि आपको एक इंस्पायर करेंगे यार अच्छा इंसान बनने के लिए भी, मतलब ऐसा नहीं कि बस पढ़ाते हैं वो, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप इंस्पायर होगे कि भाई सच्चा इंसान कैसे बना जाता है। ठीक है, अपने काम के प्रति ऑनेस्टी होनी चाहिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसके प्रति ऑनेस्टी होनी चाहिए, मैं आगे जॉब करूँगा उसमें भी मैं ईमानदारी से करूँ चीज़ें, तो दिखती है कि भाई हाँ जेन्युइन इंसान है वो। तो टीचर हैं भाई, तो अगर वो वीडियो देख रहे हो तो भाई नमस्ते है उन्हें मेरी तरफ से। ठीक है, तो बेस्ट टीचर है भाई मेरे अकॉर्डिंग, वो उनसे पढ़ सकते हो। लेकिन अब टीचर ही नफ नहीं होता। ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई पढ़ लिया टीचर से, बात खत्म, किस्सा खत्म। आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और वहीं असली कंपटीशन शुरू होता है। ठीक है, टीचर का जहाँ तक काम है वो हाथ लेके आपको वहाँ तक छोड़ देगा, लेकिन उसके बाद आपको अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी, खुद अपने हाथ पैर मारने पड़ेंगे, और वो क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, हमारी इंग्लिश 3 सेक्शंस में डिवाइड है। कॉम्प्रिहेंशन वाला रीडिंग पार्ट जो होता है, ग्रामर पार्ट हो गया और वोकेबलरी पार्ट हो गया। तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है भाई, कोई एक के बिना दूसरी अधूरी है, दूसरे के बिना तीसरी अधूरी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम रीडिंग सेक्शन की, जिसमें आपको भाई खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। टीचर आपको बैठा के ऐसे ये नहीं कहेगा ले पढ़ पढ़ पढ़, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको खुद से एफर्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आज एक ऐप है इंग्लिश माध्यम करके, और टेलीग्राम पे उनका चैनल भी है भाई, उसको फॉलो कर लो। ठीक है, इसमें भी कोई मैं बायस्ड नहीं हूँ। ठीक है, आपको और अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मिले तो भाई जा सकते हो, रीडिंग के लिए तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो भाई मुझे तो ठीक लगा वो प्लेटफॉर्म। आपको अगर क्विज लगाने हैं या फिर मॉक्स भी अटेम्प्ट करने हैं तो मतलब सब कुछ ही अवेलेबल था उस पर, तो ठीक से हो जाता था। और रीडिंग वाला जो भी वो देते थे आर्टिकल वगैरह भी, वो अच्छा लेवल का रहता था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डेली आपको रीड करना ही करना है। जो भी बिगनर बच्चे देख रहे हैं ना भाई, अगले साल तक अपना एक बना लो कि फिक्स कर लो बिल्कुल कि मुझे डेली रीडिंग करनी ही करनी है। अब कुछ बच्चे को दिक्कत क्या आती है कि भाई समझ में नहीं आ रहा, रीडिंग कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। वो समझता हूँ वो शुरू में सबके साथ होता है, लेकिन समझना ही सब कुछ नहीं है ना। अगर आप पढ़ोगे तो अनकॉन्शियसली चीज़ें आपके दिमाग में फिट होंगी।
ठीक है, सेंटेंस फ्रेम होने चालू होंगे। वो होते हैं ना कि इंट्यूशन, मुझे लग रहा था ये इसलिए लगा दिया, मुझे ये ठीक लग रहा था इसलिए लगा दिया, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कहीं आपको रूल्स नहीं समझ में आ रहे तो आप इंट्यूशन से वो चीज़ें ठीक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने रीडिंग करी होती है, आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑलरेडी फ्रेम्ड होते हैं, तो वो ईजी पड़ता है आपको। ठीक है, तो रीडिंग के और भी काफ़ी बेनिफिट हैं। जरूरी नहीं है आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप रीडिंग नहीं करोगे। तो रीडिंग भाई मस्ट है, पहली चीज़। हर बिगनर को रीडिंग जरूर करनी चाहिए अगले 1 साल तक डेली। ओके, अब अगली बात करते हैं भाई, वो है हमारा वोकैब सेक्शन। अब वोकैब सेक्शन के लिए देखो भाई, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा अपनी एक पर्सनल डायरी बना के रखो। ठीक है, बुक्स आती हैं, मेरे पास भी है, ये देखो अमन सर की बुक ली थी मैंने, वोकैब प्रो। इसके बारे में भी अगर मैं बताऊँ ना तो मेरे ख्याल से बिगनर को भाई ऐसी ही किसी बुक से शुरू करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा यही लो, बट ऐसी ही किसी बुक से शुरू करना चाहिए। वो ब्लैक बुक से शुरू ना ही करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो इतनी मतलब इस तरीके से दे रखी है, उसमें अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि उसमें डायरेक्ट वर्ड के मीनिंग है। वो इतना मेरे ख्याल से सही नहीं रहता शुरू में बिगनर्स के लिए। तो भाई इसमें मैंने क्या कर रखा है, देखो इसमें ऐसे ना सेक्शंस डिवाइड है। मतलब इसमें जैसे मान लो फ्रेंड से रिलेटेड वर्ड है, कोई फ्रेंडली से रिलेटेड वर्ड है कि जो फ्रेंडशिप वाले हो गए, कंपेनियनशिप वाले हो गए। ठीक है, तो एक ही कैटेगरी में लिख रखे हैं इन्होंने, जैसे रेपोर्ट हो गया, हार्मनी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, तो एक ही सेक्शन में वर्ड लिखे हुए हैं। तो तुम्हें अलग से सिनोनियम करने की जरूरत नहीं है, और एंटोनियम करने नहीं होते, क्योंकि वो भाई उसी का अपोजिट होता है। ठीक है, वर्ड्स याद करने होते हैं। तो मुझे ये बुक उस मामले में ठीक लगी। इसमें मीनिंग भी दिया हुआ है, हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है, प्लस 2 सेंटेंसेज है। वो ज़रूरी होता है बिगनर के लिए पढ़ना। ठीक है, तभी आपको एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी कि भाई वर्ड को यूज़ कैसे किया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली वर्ड का मीनिंग याद करोगे ना तो भाई फंस जाओगे। क्लोज टेस्ट वगैरह में या जो भी चीज़ें आती हैं उनमें हेल्प नहीं मिलती आपको। इस तरीके से कोई बुक मिले तो भाई ऐसी ही बुक लेना। ठीक है, जिसमें सेंटेंसेस के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन किया हो और ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा हो। ऐसा ना हो रहा हो कि भाई ए के वर्ड कर लिए पहले, बी अल्फ़ाबेट के कर लिए, सी अल्फ़ाबेट के कर लिए, उसमें कनेक्ट नहीं कर पाओगे, सिनोनियम्स में थोड़ा दिक्कत आएगी। ठीक है, एक जगह रहते हैं ना, थोड़ा एक ग्रुप के वर्ड्स याद करने में ईजी पड़ता है वो। और सेकंड जो बेस्ट रिकमेंडेशन भाई मेरी तरफ से रहेगी ना, वो है कि अपनी एक डायरी मेंटेन करके रख लो। ठीक है, रीडिंग के साथ साथ ये चीज़ उसी दिन से शुरू कर देना, अपनी एक डायरी मेंटेन करके रखना। इसमें मैंने तो 2-3 साल पहले बनाई थी और ये भाई पूरी भर चुकी है। ठीक है, पूरी डायरी भर चुकी है। और ये लगा लो आप, जितना बेनिफिट इसने किया किसी चीज़ ने नहीं किया। ठीक है, मैंने प्रॉपर तरीके से इसमें ग्रुप्स में डिवाइड करके खुद से भी लिखे हुए हैं वर्ड जो मुझे एक्स्ट्रा मिलते हैं, या फिर जो नहीं समझ में आते। मोक्स में मिला कोई नया वर्ड, तुरंत लिख लिया, तो लिखते लिखते एक मेमोरी में सेट हो जाती हैं चीज़ें। और सेक्शन डिवाइड करके रखना इसमें। ठीक है, कि वर्ड के सेक्शन अलग, स्पेलिंग वाले सेक्शन अलग, फ्रेजल वर्ब के सेक्शन अलग, प्रपोजिशन जो फिक्स प्रपोजिशन होती है उनके सेक्शन अलग। तो वो सब मैंने इसमें अलग अलग सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं। जैसे स्पेलिंग देखोगे आप ना, मैंने इस तरीके से स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं इसमें, जो भी मुझे हार्ड लगती है मैं इस तरीके से स्पेलिंग लिख लेता हूँ ऐसे करके। अब भी देखो लिख रहा हूँ, बच रहा है स्पेस थोड़ा सा इस साइड में। और ईडियम्स भी इसमें मैंने लिख रखे हैं जो मुझे नया मिलता है किसी मोक में, या वर्ड्स में मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से भाई अपनी एक डायरी मेंटेन करके रखो। ठीक है, काफ़ी बेनिफिट देगी शुरू से जो बिगनर बच्चे हैं। रीडिंग, डायरी मेंटेन करना, 2 चीज़ें फिक्स कर लो बिल्कुल। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है भाई, एक टीचर को फॉलो। सिर्फ 10 जगह हाथ पैर मारोगे भाई कोई फ़ायदा नहीं है। मैं 10 जगह हाथ पैर मार चुका हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से कि एक टीचर पकड़ो जो मैंने अभी रिकमेंड किया है, बेस्ट है भाई वो ऑप्शन आपके लिए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और भाई अपना ये है कि उसके बाद कुछ चीज़ें ना लक पे बेस्ड भी रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब पढ़ने के बाद भी आपके मार्क्स फुल हो जाएँ। ठीक है, तो लक पे बेस्ड भी कुछ चीज़ें रहती हैं। तो ये है भाई। और कौन कौन अमन वसीफ सर से पढ़ा एक बार भाई बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का भाई यही पर्पस था कि आप तक एक जेन्युइन सोर्सेस मैं पहुंचा सकूं। सिंपल मैंने शॉर्ट मतलब एक तरीके से आपको कंसाइज वे में बता दिया है कि टीचर भाई एक बता दिया मैंने, उनसे पढ़ लो। और ये वोकैब के लिए बुक बता दिया आपको किस तरीके से शुरू में आपको वोकैब के लिए अप्रोच करना चाहिए, और उसके बाद ये बता दिया है। ठीक है, और एक और चीज़ है कि भाई थोड़ा सा जब 1-2 महीने हो जाए ना, तो अपना इंग्लिश माध्यम से ना थोड़ा सेक्शनल लगाने चालू कर देना, या PYQ भी सेक्शनल लगाने चालू कर देना। उससे आपको क्वेश्चन करने की थोड़ी बहुत आदत पड़ेगी, और आदत होना ज़्यादा ज़रूरी होता है रादर मार्क्स लाने से शुरू में। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और भाई कोई भी आपका डाउट है, मैं हर एक बच्चे का डाउट क्लियर करूँगा जो भी कमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे एक और चीज़ शेयर करनी थी आपसे कि भाई सर ने जो है ना एक फ्री बैच भी पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं पहले उसे देखना चाहता हूँ, या कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उनके पेड बैचेस, ठीक है, जो कि उनके ऐप पे आते हैं, वो आप उनके चैनल पे जाओगे दिख जाएगा आपको सभी। ठीक है, बाकी तो वो बच्चे फ्री बैच भी उनका पढ़ सकते हैं, उसमें भी उन्होंने ठीक ठाक अच्छे से करवा रखा है। आपको समझ में आ जाएगा भाई किस लेवल के वो टीचर है और कितने अच्छे से वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो भाई। ठीक है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। थैंक यू।